किसान परिवार के साथ हुए हादसे पर पूर्व मंत्री लाखन सिंह यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि 2018 के चुनाव के पहले 2 अप्रैल को ग्वालियर में अनुसूचित जाति के लोगों पर भारतीय जनता पार्टी ने जो कहर बरपाया था वह पूरे मध्य प्रदेश ने देखा था। अब फिर से भारतीय जनता पार्टी विधायकों की खरीद फरोख्त कर सरकार बन गई है और फिर दलितों पर अत्याचार कर रही है। यादव ने कहा कि गुना में हुई घटना की मैं निंदा करता हूं। पूरी कांग्रेस पार्टी इस घटना को लेकर काफी गंभीर है और जल्द ही प्रदेश में एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। एक कमेटी का भी गठन किया गया है जो कल जाकर विजिट करेगी और एक एक पहलू की जांच करेगी। वहीं लाखन सिंह ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा की पूरी नजर उपचुनाव वाली विधानसभाओं पर है, बाकी जाए भाड़ में। उन्होंने मिशन बनाया है कि 25 सीटें जीतना है, पर हम उनके मिशन को कामयाब नहीं होने देंगे। ग्वालियर चंबल संभाग की 16 सीटें पूरी कांग्रेस ही जीतेगी और हम 25 में से 25 सीटें जीत कर दिखाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा भाजपा के भगोड़े विधायकों को जनता सबक सिखाएगी, इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। सिंधिया पर हमला बोलते हुए लाखन सिंह ने कहा कि 2003, 2008 और 2013 में ग्वालियर चंबल में सिंधिया का जादू क्यों नहीं चला था, तब तो वह कांग्रेस में थे। कांग्रेस पार्टी 2018 में इसलिए जीती थी कि भाजपा ने दलितों पर अत्याचार किया था। सिंधिया तो वह नेता हैं जिनका कोई क्षेत्र में बहुत ज्यादा वर्चस्व नहीं है, इसलिए वह खुद लोकसभा का चुनाव हार गए थे। भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट। तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा दलित विरोधी पार्टी रहा है। उन्हीं के कार्यकाल में 2018 चुनाव के पहले जो 2 अप्रैल की जो घटना हुई मध्य प्रदेश में, ख़ासतौर पर ग्वालियर चंबल में जो जितना हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के साथ जितना ज़बरदस्त तरीके से मारपीट और उनके साथ जो एक नंगा नाच किया था, पूरे प्रदेश और देश ने इसको देखा था। आज मध्य प्रदेश में दोबारा भारतीय जनता पार्टी अपने धनबल के दम पर विधायकों को खरीदकर 35 से 40 करोड़ रुपए तक खरीदकर और यहाँ सत्ता में दोबारा काबिज हुई है और इस प्रदेश के दलितों पर, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों पर उनकी ज़मीन को लेके, जिस ज़मीन पे हमारे गुनाह के वो लोग दलित जिनको हम लोग आपके चैनलों के माध्यम से पिटते हुए लट खाते हुए देख रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ जो व्यवहार किया है निश्चित तौर पर बहुत निंदनीय है। और हम और हमारा पूरा शीर्ष नेतृत्व, हमारी पार्टी और हमारा पूरा शीर्ष नेतृत्व इस बात पे काफ़ी गंभीर है और इसको लेके हम प्रदेश में एक बड़ा जन आंदोलन छेड़ने की भी हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं। एक समिति भी गठित की है और वो समिति वहाँ जाके खुद विजिट करेगी, पूरा एक एक पहलू पे विचार करेगी और पूरा उस पर मंथन करेगी। दूसरा, जिस तरह से सक्सेस हो पाएगी सर, क्योंकि अभी आपने कहा टिकाऊ और बिकाऊ वाली बात। देखिए, मैं दोनों का क्लैरिफिकेशन कर देता हूँ। जहाँ तक माननीय मुख्यमंत्री जी की बात है, मुख्यमंत्री जी अभी 2018 के चुनाव में पूरे प्रदेश में दौरा किया, उन्होंने ग्वालियर चंबल में भी दौरा किया था। ग्वालियर चंबल में हमारी सबसे ज़्यादा सीटें जीत के आई कांग्रेस की, लेकिन इसको हमारे लोग और आप लोग भी ये जोड़ के चलते हैं कि ये सिर्फ सिंधिया जी की वजह से जीते थे। ये आपकी गलत फहमी है। सिंधिया जी के बारे में जहाँ तक मैं बता दूं, 2003 का चुनाव हुआ, 8 का चुनाव हुआ, 13 का चुनाव हुआ, इनमें भी सिंधिया जी वहाँ नेता थे। या तो हम इसको यूँ कहें कि उस समय सिंधिया नेता नहीं थे, ये अभी आके नेता हुए 18 में, तो हम इसको जोड़ सकते हैं। लेकिन हम इसको यूँ कहें, सच्चाई तो ये है कि जो अभी 2018 का जो चुनाव हुआ था, भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी और ख़ास तौर पर ग्वालियर चंबल में जो हमारे दलित समाज के साथ जो 2 अप्रैल की बड़े पैमाने पर जो घटना हुई थी, उस घटना का मेन जो परिणाम था, इसको ये हम कहना बिल्कुल गलत है कि सिंधिया जी के वजह से उनके नेतृत्व में या उनके लीडरशिप इतनी लोकप्रिय थी। और इतनी लोकप्रिय होती तो उसके तुरंत बाद 4 महीने बाद पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ, उसमें खुद ही धराशायी हो गई थी, दूसरों को क्या जिता सकती है। तो मैं ऐसा मान के चलता हूँ, इनकी जोड़ी ग्वालियर में कोई, इनकी क्या पूरे देश की भारतीय जनता पार्टी की जोड़ी ग्वालियर चंबल में कोई भी असर नहीं करेगी। इस बार का ये चुनाव ना ही भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, ना कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। उससे ज़्यादा ये चुनाव उस क्षेत्र का मतदाता चुनाव लड़ेगा, जिस क्षेत्र के मतदाता को बेंगलोर में जाके मंडी की तरह हाट लगा के इन्होंने बेचा है,
तो वो मतदाता का अपमान है। मुझे लगता है ये चुनाव कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से उन मतदाताओं के अपमान का बदला लेने का चुनाव है, तो वो चुनाव लड़ेंगे इस बार का चुनाव। ठीक, थैंक यू।